Hello viewers, welcome back to our channel. This is Sanjeev from Code Love, and in this video we are going to see an interesting question, a very good question which is generally asked in many company of the interviews. So this is the question. Let's see the question first. क्वेश्चन का नाम है kth largest element in an array. ठीक है, आपको एक given an integer array nums, आपको एक array दिया है जिसका नाम nums है, and integer k जो k एक रिप्रेजेंट कर रहा है कितना कौन सा लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए आपको. जैसे रिटर्न द kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन अ रो. नोट दैट इट इज द kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन द सॉर्टेड ऑर्डर एंड नोट दैट kth डिस्टिंक्ट एलिमेंट. ये तो थोड़ा सा वो है, मतलब कि आपको एक एरे गिवन है, उसके अंदर आपको kth लार्जेस्ट एलिमेंट को बताना है. ठीक है, और ये जनरली ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि देखो इसके अंदर आप अलग अलग अप्रोचेस बता सकते हो. पहला अप्रोच, सबसे पहले आपने क्या किया, एरे को सॉर्ट कर दिया. ठीक है, फिर kth लार्जेस्ट चाहिए तो पीछे से kth लार्जेस्ट एलिमेंट निकाल के दे दो. या दूसरा अप्रोच कि आप पहले सॉर्ट कर दो, फिर एरे को रिवर्स कर दो और फिर kth लार्जेस्ट एलिमेंट निकाल के दे दो. ठीक है, दो अप्रोच है ये. ठीक है, लेकिन इस दोनों ही अप्रोच में आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ n log n है, क्योंकि मैं एरे को सॉर्ट कर रहा हूँ. आपको इस तरीके से अपने आंसर को बिल्डअप करना है कि ये आपको O ऑफ n में आंसर मिले, log n में, n में log n में. ठीक है, आपको आंसर इसमें मिले. तो n का भी एक अप्रोच है, लेकिन जो बेस्ट अप्रोच है वो O ऑफ log n का है, जिसके अंदर हम हीप को यूज करते हैं. हीप एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर डेटा जो होता है वो ऑटोमेटिकली, जो एलिमेंट्स आंसर्स होता है वो ऑटोमेटिकली एक सॉर्टेड ऑर्डर में, जैसे BST का होता है ना, वैसे ऑटोमेटिकली सॉर्टेड ऑर्डर में जैसे एलिमेंट अपने आप आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे हाथ से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा. ठीक है, लेकिन देखो जैसे कि आपने इसी का एक यूज केस है हमारे पास, प्रायोरिटी क्यू. हीप का ही एक यूज केस आता है प्रायोरिटी क्यू, जिसके अंदर आता है बाय डिफॉल्ट तो मैक्स हीप होता है. ठीक है, मैक्स हीप होता है, प्रायोरिटी क्यू को फॉलो करता है. अब इसके अंदर एलिमेंट जैसे जैसे हम इनपुट करते हैं, मतलब कि एलिमेंट डालते जाते हैं प्रायोरिटी क्यू के अंदर, वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट कर देता है हायर टू लोअर. ठीक है, तो हम इस अप्रोच को यूज कर रहे हैं और इससे हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाता है. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. O ऑफ log n का अप्रोच यूज करता है ये प्रायोरिटी क्यू. ओके, सो इस क्वेश्चन के अंदर आपको सॉर्टेड करके भी कर सकते हो, लेकिन ये वाला आपको इस क्वेश्चन जानबूझ के इसमें लिखा हुआ है, यू कैन सॉल्व दिस विदाउट यूजिंग सॉर्टिंग. ठीक है, तो मैंने आपको अप्रोच बता दिया. मैं प्रायोरिटी क्यू को यूज करने वाला, प्रायोरिटी अंडरस्कोर में क्यू प्रायोरिटी क्यू होगा. अब देखो प्रायोरिटी क्यू को हम यूज कैसे करते हैं, सबसे पहले क्यू बनाते हैं जैसे एज यूजुअल बनेगा, और इसके बाद पी लिख दिया. लेकिन इस प्रायोरिटी क्यू के अंदर जो आपका इंट वाला वैल्यू है, प्रायोरिटी क्यू के अंदर जो इंट वाला वैल्यू है वो सिंपल मैक्स हीप वाला है. मतलब कि मैक्स हीप मतलब कि पहले बड़ा एलिमेंट पहले आएगा, फिर छोटा एलिमेंट आएगा, राइट. लेकिन हमको क्या ऐसा चाहिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, kth लार्जेस्ट यानी छोटे से बड़ा चाहिए. तो हम इस प्रायोरिटी क्यू के अंदर हम रिवर्स मतलब कि मिन हीप बनाएंगे. मिन हीप बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहला तो ये इंट रहेगा, इसके अंदर आपको एक वेक्टर जोड़ना है, वेक्टर जो कि इंट ले रहा है. ठीक है, इसके साथ ग्रेटर करके फिर इंट. अब जाके ये जो चीज है वो बन चुकी है मेरी सक्सेसफुली प्रायोरिटी क्यू मिन हीप वाला. ठीक है, मतलब मिन हीप प्रायोरिटी क्यू. अब मुझे इसके अंदर बस एलिमेंट डालना है, तो इसके लिए मैं क्या लूंगा, फॉर लूप चलाऊंगा. फॉर इंट आई की वैल्यू 0 शुरू है, आई की वैल्यू लेस देन नम्स डॉट साइज तक चलेगा और आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है. ठीक है, अब क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे एलिमेंट को पुश कर रहा हूं, तो p डॉट पुश, आपको नम्स ऑफ i को पुश करना है. ठीक है, अब ऑटोमेटिकली वो एलिमेंट इसके अंदर प्रायोरिटी क्यू के अंदर वो डालता रहेगा. ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है, kth एलिमेंट चाहिए. ठीक है, तो उसकी साइज फिक्स है, तो मैं क्या करूंगा, इफ आपका जो p की साइज है, p का जो साइज है प्रायोरिटी क्यू की साइज है, अगर वो बड़ा हो जाता है k से, ठीक है, k से बड़ा हो जाता है, तो आपको एलिमेंट को पॉप करना है. तो वो जो एलिमेंट आप डाल रहे हो वो पॉप नहीं होगा, वो तो ऑटोमेटिकली एक सही डायरेक्शन में सॉर्टेड ऑर्डर में चला गया. ठीक है, तो वो उस एलिमेंट को बाहर निकालेगा जो ऑलरेडी बड़ा रहेगा, राइट. तो
आपको क्या करना, पी डॉट पॉप, ठीक है, पॉप कर दिया आपने एलिमेंट को, अगर ऐसा केस को सेटिस्फाई करता है तो, और आपको बाहर आना है और रिटर्न करना है पी का टॉप वैल्यू, पी का पी डॉट टॉप। दैट सिंपल एंड इजी वन। और इस क्वेश्चन को जो प्रायोरिटी क्यू को हेल्प से हम लोगों ने इस वाले क्वेश्चन को बिना सॉर्ट करे आंसर को ओ ऑफ लॉग एन में प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। एक बार रन करके देखते हैं, लेट्स रन दिस कोड, आई होप सो इट विल रन। और मैंने कोई गलती करी है? नहीं, मैंने कोई गलती नहीं करी है। यू कैन सी दैट ऑल द टेस्ट केसेस आर पास। लेट्स सबमिट दिस कोड। मैं एक बार ट्राई कर चुका हूँ, मैं आपको पहले बता दूं, एक बार ट्राई कर चुका हूँ मैं इस क्वेश्चन को वीडियो क्रिएट करने से पहले। सो लेट्स सबमिट दिस कोड वंस अगेन, ताकि आपको भी बिलीव हो जाए। एंड यू कैन सी दैट beat 90%. Okay, so this one is very very easy one, and priority क्यों आपको आना चाहिए, हीप भी आना चाहिए फॉर गुड कंपनी प्लेसमेंट। अगर आपको कोड पहले से आता था तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और इससे अच्छा ऑप्टिमल सोल्यूशन है, क्योंकि मेरा 90% ही B2 है, 100% में अच्छा ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा इससे, ठीक है। तो इससे अच्छा ऑप्टिमल सोल्यूशन तो है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। दिस इज संजीव साइनिंग ऑफ।